हरे कृष्णा, राधे राधे। राधिकेश विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम वेस्टर्न फिलोसॉफी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको वेस्टर्न फिलोसॉफी पढ़ाऊंगी इजी वे में, बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो जो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड होगा। मैं सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी, क्योंकि जो अभी फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं उनके सेकंड सेमेस्टर आने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं फ़िलोसॉफ़ी पढ़ाऊंगी। तो आज का पहला टॉपिक होगा हमारा जॉन लॉक की थ्योरी ऑफ एम्पेरिसिज्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एम्पेरिसिज्म। एम्पेरिसिज्म को हम हिंदी में बोलते हैं अनुभववाद, यानी अनुभववाद का सिद्धांत हम आज पढ़ेंगे। तो जॉन लॉक के भी अंदर हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे: एक्सपीरियंसेस, आइडियाज़ और क्वालिटीज़। अब ये 3 टॉपिक आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी और एक बार में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें एक वर्ड के बारे में समझना होगा, इन्नेट आइडियाज़। ओके, इन्नेट आइडियाज़ या फिर इन्नेट नॉलेज। तो इन्नेट का मतलब होता है जन्मजात, या जन्मजात यानी कि नॉलेज हमारे जन्म से ही मौजूद है हमारे माइंड में। ठीक है, ये जो पहले के वेस्टर्न फिलोसोफर्स थे लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल एट्सेट्रा, वो कहते थे कि हमारी जो नॉलेज या आइडियाज़ है वो इन्नेट है। अब यहाँ पर जॉन लोग क्या बोलते हैं, जॉन लोग बोलते हैं हमारी जो नॉलेज है वो इन्नेट नहीं है। ये इन्नेट आइडियाज़ की थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं। कौन? जॉन लॉक। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये कहते हैं कि हमारा माइंड है ना, वो टेबुला रासा की तरह है। ठीक है, या फिर एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर की तरह, बिल्कुल खाली, कि चीज़ों को हम देखेंगे फिर धीरे धीरे आइडियाज़ आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी मैंगो को देखते हो, मैंगो देख लो या किसी पेन को देख लो, तो अगर आपने पेन को देखा तो पहले आपके माइंड में आए कि हाँ, उसका कलर आपके माइंड में आएगा कि ये ब्लू कलर का है या फिर ये ब्लैक कलर का है। फिर आप उसको टच करके देखोगे आपके सेंसरी ऑर्गन से, तो आपको पता लगेगा कि वो हार्ड है। तो धीरे धीरे वो आइडियाज़ आपके माइंड में गए। ठीक है, ये जॉन लोग कहते हैं कि ऑल आर आइडियाज़ एंड नॉलेज कम फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। ठीक है, ये एक्सपीरियंसेस को मानते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी एक छोटी सी स्टोरी के साथ, इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। ठीक है, तो छोटी सी स्टोरी कुछ ऐसी है। 2 दोस्त होते हैं, 2 बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, चिंकू और मिंकू। चिंकू थोड़ा भोला भाला होता है, ज़्यादा माइंडेड नहीं होता, पर मिंकू बहुत इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, वो हर चीज़ में कुछ ना कुछ नुस्खे निकालता रहता है कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। ठीक है, तो एक बार चिंकू को बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, तो चिंकू मिंकू से कहता है, यार भूख लग रही है, चल ना कुछ खाने चलते हैं। तो मिंकू बोलता है चलो ठीक है। फिर उनको सामने एक मैंगो ट्री दिखता है। ठीक है, तो वो उस मैंगो ट्री के पास जाते हैं, उस आम के पेड़ के पास जाते हैं दोनों। तो चिंकू सबसे पहले बोलता है, वाह यार कितने सारे आम हैं, कितने पीले आम हैं और कितने मोटे आम हैं। ठीक है, अब मिंकू खड़ा खड़ा कुछ सोच रहा होता है। मिंकू सोच रहा होता है कि यार ये मैंगो इस पेड़ पर लगे कैसे होंगे, या फिर ये मैंगो का ट्री यहाँ पे आया कैसे हुआ, कैसे इसमें प्रोसेस हुआ होगा क्या। तो उसको उससे उससे बातें कर रहा होता है चिंकू से। चिंकू बोलता है, यार तू आम खाना गुठलियाँ काहे को गिनता है। तो फिर अब तो फिर ऐसे वो तो उसके प्रोसेस के बारे में सोच रहा होता है, और चिंकू को भूख लग रही होती है तो वो मैंगो खाने के बारे में सोच रहा होता है। ठीक है, और मैं तो स्टोरी को अब हम पॉज करेंगे, तो यहाँ हमारा एक टॉपिक क्लियर हो गया एक्सपीरियंस का। ठीक है, तो एक्सपीरियंस, तो जॉन लोग कहते हैं ना कि चीज़ें, हमारे आइडियाज़ या नॉलेज हमें एक्सपीरियंस के थ्रू मिलते हैं। तो वो कहते हैं एक्सपीरियंस 2 तरह के होते हैं, एक होता है सेंसेशन और एक होता है रिफ्लेक्शन। अभी आपने स्टोरी में, मैंने जो स्टोरी बताई उसमें एक चिंकू की कहानी अलग कर दो और एक मिंकू की कहानी अलग कर दो। ठीक है, तो एक्सपीरियंस 2 तरह के होते हैं, एक सेंसेशन और एक रिफ्लेक्शन। सेंसेशंस वो होते हैं जो हम हमारी सेंसरी ऑर्गन से परसीव करें। ठीक है, आपने स्टोरी सुनी होगी ना, तो स्टोरी में से बताओ कि सेंसेशन एक्सपीरियंस किसने किया, चिंकू ने या मिंकू ने। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे सेंसेशन एक्सपीरियंस किसने किया होगा, चिंकू ने, क्योंकि वो जाते उसने देखा ना सबसे पहले कि मैंगो का कलर देखा उसने। ठीक है, मैंगो की साइज़ देखी, तो सेंसेशन
में सेंसेशन एक्सपीरियंस में क्या होता है कि डायरेक्टली परसीव द क्वालिटीज ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई बात समझ में कि हम उसको उसके कलर को परसीव कर रहे हैं, कोल्डनेस को परसीव कर रहे हैं, हॉटनेस, सॉफ्टनेस, तो ये सारी चीज़ें हमारे सेंसेशन में आ जाएगी। अब एक्सपीरियंस का ही दूसरा पार्ट है रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इंटरनल ऑपरेशन ऑफ माइंड। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप कि इंटरनल ऑपरेशन, माइंड का इंटरनल ऑपरेशन कौन कर रहा था, मिंकू। वो सोच रहा था ना यार पेड़ कैसे आया यहाँ पर, ये मैंगोज आए कैसे, और इतने बड़े साइज की कैसे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, थिंकिंग, डाउटिंग, बिलीविंग, रीजनिंग वगैरह, तो ये रिफ्लेक्शन में आता है। तो एक टॉपिक हमारा इस स्टोरी के माध्यम से फिनिश हो चुका है। ठीक है, एक्सपीरियंस वाला। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम दूसरे टॉपिक पर पढ़ते हैं। ठीक है, वो दूसरा टॉपिक है हमारा आइडियाज। तो अब जैसे एक्सपीरियंस दो तरह के होते हैं, जैसे एक्सपीरियंस दो तरह के होते हैं, सेंसेशन और रिफ्लेक्शन, वैसे ही आइडियाज दो तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ओके, सिंपल आइडियाज वो होते हैं जो वन बाय वन हमारे माइंड में जाए। ठीक है, जैसे कि चिंकू था, अब चिंकू के माइंड में सबसे पहले उसका मैंगो का कलर गया, फिर मैंगो का साइज गया, फिर मैंगो की क्वांटिटी गई कि कितने सारे गए, तो वन बाय वन वो जा रहे थे आइडियाज उसके माइंड में, तो वो सिंपल आइडियाज हो गए। ठीक है, और आइडियाज का दूसरा टाइप होता है कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल सिंपल आइडियाज। फॉर एग्जाम्पल, मैंगो का कलर हम ले लेते हैं, मैंगो का, और मैंगो की साइज ले लेते हैं, तो दोनों एक साथ हमारे माइंड में गई, तो एक आइडिया बन गया ना कि हाँ ये मैंगो है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आइडिया। मैंगो का कलर येलो है, तो येलो प्लस उसका साइज, ठीक है, या वो बड़ा है, कितना लार्जर है। ठीक है, तो एक साथ वो कॉम्प्लेक्स आइडिया बन गया मैंगो। तो आई होप आपको आइडियाज समझ में आ गया होगा। तो लास्ट टॉपिक हमारा बचा है क्वालिटीज। ओके, प्राइमरी क्वालिटीज एंड सेकेंडरी क्वालिटीज। प्राइमरी क्वालिटीज क्या होती है? प्राइमरी क्वालिटीज आर दोज क्वालिटीज दैट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स देमसेल्व्स हैव। जैसे कि मैंगो था, मैंगो के अंदर उसकी सॉलिडिटी थी, उसकी डेंसिटी थी, उसका मास था। ठीक है, उसका वेट हम बोल सकते हैं। ठीक है, वो कितना वेट है उसका। तो जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर खुद के अंदर जो क्वालिटीज़ है ना, वो हमारी प्राइमरी क्वालिटीज़ होंगी। ठीक है, और सेकेंडरी क्वालिटीज़ वो जो हम हमारी सेंसरी ऑर्गन से परसीव करते हैं, है ना, जैसे कि कलर हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, साउंड हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, ये आर कलर, स्मेल, टेस्ट आर इंड्यूस्ड इनटू आवर माइंड्स थ्रू सेंस परसेप्शंस। ठीक है, तो दीज सेकेंडरी क्वालिटीज गिव राइज टू डिसएग्रीमेंट्स अबाउट द परसेप्शंस ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड। आई होप आपको इस 9-10 मिनट के वीडियो में ये जॉन लॉक वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा, शॉर्ट स्टोरी के थ्रू। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट में कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल। क्योंकि एक्चुअली यूट्यूब पे क्या है, फ़िलोसॉफ़ी के कंटेंट बहुत कम है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, बच्चों को कंटेंट नहीं मिल पाता अच्छे से समझने के लिए। और तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस 9-10 मिनट की वीडियोज़ में मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको शॉर्ट एंड सिंपल वे में आपको समझाऊँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ भी डाउट हो या कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ओके, सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।